तशरीफ रखिए और आप सबको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। अरे यीशु मसीह के जी उठने की वजह से जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। सो आइए मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 28वां बाब और 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। मत्ती 28वां बाब और 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूब है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। आमीन। आए जोरदार ताली फिर से जोरदार ताली और जोर से ताली। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे लिए यीशु मसीह का जी उठना जो है, ये सबसे बड़ा और अहम वाकया है। उसका पैदा होना भी बड़ा और अहम वाकया है। सुने बेटा, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो फिर हमारा उस पर ईमान रखना, हमारा प्रीच करना सब कुछ बेफायदा। अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो। और मुकद्दस पौलुस से यूं बयान करता है, देखें मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं 2 वर्सेस मैं पढ़ूंगा। 13वीं और 14वीं 2 वर्सेस। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, खुदा का खादिम कहता है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। क्योंकि अगर मसीह यीशु नहीं जी उठा, यहां पर मुर्दों की क़यामत की बात हो रही थी, उनके जी उठने की बात हो रही थी। तो पौलुस रसूल लोगों को टीच करता और बताता है कि अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो फिर मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर हमारा ईमान और हमारा मुनादी करना, हमारी बड़ी बड़ी बातें करना, हमारे दावे करना जो है सब कुछ बेफायदा है। लेकिन हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और यहाँ पर फरिश्ता जो है वो भी गवाही दे रहा है कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। मैं जानता हूं तुम यीशु मसीह को ढूंढने आई हो, लेकिन he is not here, वो यहाँ पर नहीं है। बल्कि फरिश्ता कह रहा है कि अपने कहने के मुताबिक he rose up from the dead, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। अपने कहने के मुताबिक, हाँ उसने ऐसा कहा था, और अपने ही कहने के मुताबिक फरिश्ता गवाही दे रहा है कि जैसा उसने कहा था
अपने कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और इस इंजील के मुताबिक ये जो औरतें आई हैं, नीचे पहली आयत से लिखा, सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पांव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मुकद्दस मत्ती के इंजील वो देखने इसके मुताबिक वो देखने आई। और मुकद्दस मरकज की इंजील के मुताबिक वहां पर लिखा है, ये औरतें यीशु की लाश को खुशबूदार चीजों से मलने आई। 16वां बाब मुकद्दस मरकज की इंजील, वहां पर लिखा है ये खुशबूदार चीजें लाई हैं ताकि उसकी लाश पर मले। और वहां पर मरकज की इंजील के 16वें बाब में ये भी लिखा हुआ कि ये एक दूसरे से बातें कर रही थी कि पत्थर जो उसकी कब्र पर रखा है मुंह के आगे, वो बहुत बड़ा है और उस पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा। उस इंजील में ये बयान किया गया है कि कौन उस बड़े पत्थर को हमारे लिए हटाएगा। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचती है, चारों अंजील में इस बात का जिक्र है, जब ये वहां पहुंचती है तो अजीब माजरा देखती है। चारों अंजील के मुसन्निफीन इस बात को बयान करते हैं कि जब ये पहुंची है तो पत्थर को इन्होंने लुढ़का हुआ पाया है, जिसके बारे में ये औरतें वरीड थी, क्योंकि ये यीशु की लाश को देखने आई हैं। शायद इन्हें याद भी नहीं है यीशु ने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। इनके ज़हन में शायद ये बात नहीं है जब यहां पर ये देखने आई। लेकिन आगे जब आई है तो फिर इन्हें अजीब माजरा इन्होंने देखा, जिस वजह से ये परेशान थी कि पत्थर को कौन हटाए ताकि यीशु मसीह की लाश को देख सके, ताकि दस्तूर के मुताबिक यीशु मसीह की लाश पर खुशबूदार चीजें जो है वो मल सके। They are worried, वो परेशान है, खौफजदा है, खौफ के साथ वो कब्रिस्तान पर जा रही है, यीशु की कब्र पर, और सोचती और कहती है कि उस बड़े पत्थर को कौन हटाएगा। और वाकई वो पत्थर बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को कोई नहीं हटा सकता जब तक रोमी हुकूमत किसी को इजाजत ना दे, क्योंकि कब्र पर पत्थर रखकर उस पर मोहर कर दी गई थी, जिसका मतलब है कि कोई भी इंसान इसे नहीं हटा सकता जब तक हुकूमत ना चाहे। उस पर स्टैंप लगाई गई है, उस पर मोहर लगाई गई है, और ये खवातीन खौफजदा है, ये सहमी हुई है। और वहां लिखा है कि आपस में बातें कर रही हैं कि कौन उस बड़े पत्थर को हटाएगा, लेकिन ये नहीं जानती कि वो बड़ा पत्थर इनके जाने से पहले ही वहां से कब्र पर से लुढ़काया जा चुका है, हटाया जा चुका है। खुदा के फरिश्ते ने खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक उतर कर उस बड़े पत्थर को पल भर में कब्र के मुंह से हटा दिया है, दूर कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। ये मोहरें, ये पत्थर, ये रकावटें इंसानों के लिए तो रुकावट बन सकती है, हायल हो सकती है, लेकिन खुदा के लिए ना कोई पत्थर रुकावट है, ना कोई प्रॉब्लम उसे रोक सकती है, ना उसे हुकूमत से डर लगता है। हाँ, इंसान हुकूमत से डरते हैं, इंसान इन निगरानों से, इन पहरेदारों से डरते हैं। पतरस और उसके सारे साथी छुप गए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वहां जाने की जरूरत उनके अंदर नहीं है, वो घबराए हुए हैं। यीशु की मौत की वजह से वो खौफजदा भी है, अफसुर्दा है, गमगीन है, लेकिन हाँ, आसमान पर एक खुदा है जिसके बारे में लिखा है कि वो तख्त नशीर है, जिसके बारे में लिखा है कि आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पैरों की चौकी है। हाँ, उस खुदा ने फरिश्ते से कहा और फरिश्ते ने उतर कर उस बड़े पत्थर को हटा दिया है। हाँ, इंसान जो नहीं कर सकता, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं होता
खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। ये पत्थर इनके लिए रुकावट है, हुकूमत इनके लिए रुकावट है, निगहबान इनके लिए रुकावट है। ऊपर चौथी आयत में लिखा है जब फरिश्ता आया है जिसने पत्थर को लुढ़का दिया है, लेकिन उसकी सूरत बिजली की मानी थी। चौथी आयत में लिखा है और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दे से हो गए। ये निगहबान, ये पहरेदार जो हुकूमत की तरफ से बिठाए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं और जिनकी दहशत तमाम इंसानों पर है, रोमी हुकूमत, उनके सिपाही, उनके लश्कर, उनके पहरेदार, उनसे तमाम लोग डरते हैं, खौफसदा हैं। लेकिन खुदा को कोई भी शख्स, कोई भी सल्तनत, कोई भी हुकूमत रोक नहीं सकती, डरा नहीं सकती, क्योंकि खुदा तमाम सल्तनतों पर सल्तनत करता है। खुदा तमाम बादशाहों का बादशाह है, बल्कि लिखा है कि वो आसमान और जमीन का और जो कुछ इसके बीच में है सबका मालिक है, खालिक है। वही हकीकी, जिंदा और असली हुक्मरान है। इसलिए उसे कोई रोक नहीं सकता। No one can stop him। जैसे लिखा है कि जिस काम का इरादा खुदा कर लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे खुदा ने इरादा कर रखा था कि तीसरे दिन वो अपने प्यारे बेटे को, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करेगा, उसे कोई रोक नहीं पाया। इब्लीस जो यीशु मसीह को सलीब पर जाने नहीं देना चाहता था, बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो रोक नहीं पाया, क्योंकि ये खुदा का असली प्लान था। शुरू से उसका प्लान था और खुदा के प्लान को कोई रोक नहीं सकता, खुदा के इरादे को कोई रोक नहीं सकता, खुदा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा के इख्तियार में सारी चीजें हैं। और ये रास्ते में बातें कर रही है कि कौन उस बड़े पत्थर को हमारे लिए हटाए, लेकिन उन्होंने देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है और अंदर लाश भी नहीं है। फरिश्ता इससे क्या कह रहा है? फरिश्ता गवाही दे रहा है। फरिश्ता इससे क्या कह रहा है? फरिश्ते ने इससे कहा, लेकिन फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो। और नीचे अगर हम 8वीं आयत देखें, 9वीं आयत देखिए, यीशु मसीह भी उन्हें मिला है जब वो वापस आ रही है। 9वीं आयत में लिखा है और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सीधा किया। इस पर यीशु ने उसे कहा डरो नहीं। यीशु भी कह रहा डरो नहीं, और यीशु भी वही बात आगे कह रहा जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। पहले फरिश्ता जो वाला हमने पढ़ा, फरिश्ता गवाही दे रहे, कह रहे उसने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। और यीशु मसीह के मसलूबियत को लेकर बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, लेकिन हम यकीन, बल्कि पुख्ता यकीन रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी गई एक एक बात जो है वो सच है, क्योंकि ये उस खुदा का कलाम और उस खुदा की बातें हैं जो बजाते खुद सच्चा है। और फरिश्ता कह रहा है मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। उसका मतलब यह है कि वो मसलूब तो हुआ था, हाँ तुम उसे ढूंढती हुई यहां आई हो, तुम उसे देखने के लिए यहां आई हो। मुझे मालूम है वो सब कुछ जानता है और कहता है तुम जिसे ढूंढती हो, हाँ वो मसलूब तो हुआ था, लेकिन मसलूब के बाद उसने जिंदा भी होना था। उसने कहा था मसलूब तो किया गया था, लेकिन वो टाइम पीरियड, वो वक्त जो उसने बताया था वो पूरा हो गया है और अब वो कब्र के अंदर नहीं है। आओ लिखा यहाँ पर देखो, जहाँ खुदावंद ने पढ़ा था, हाँ पहले उसकी लाश यहाँ रखी गई, वो यही था, वो पड़ा हुआ था, लेकिन जिसे तुम देखने आई हो वो अब यहाँ पर नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है।
उठाया और नीचे पहले ही आयत में लिखा, सबत के हफ्ते के पहले दिन पांव फटते वक्त, अभी हमने गीत भी गाया ना, बड़ा मशहूर गीत फ्रांसिस फेरोज साहब, चाहो जलाल का, उन्होंने गाया, किसी और ने गाया? ओके, हाँ उन्हीं का ही। चाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ, हाँ, पांव फटते वक्त। और अगर आप मुकाशवा 22 देखें तो यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा। मुकाशवा 22, हाँ, पांव फटते वक्त, सुबह सवेरे जब सूरज निकल रहा है या निकलने को है, यीशु मसीह फदामंद अंदाज में जिंदा हो गए हैं और फरिश्ता गवाही दे रहे, हाँ मैं जानता हूं तुम उसे ढूंढने आई हो, देखने आई हो, वो मसलूब तो हुआ था, उसे मारा तो गया था, मगर अब वो जी उठा है, इस नोट है, वो यहां पर नहीं है। और यीशु मसीह खुद अपनी जुबान से कहता है मुकाशवा की किताब में 22 बाब के 16 आयत में, यूहन्ना की मार्फत, कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा। और वो हकीकत में सुबह का चमकता हुआ सितारा है, नूर उसके अंदर है, रोशनी उसके अंदर है, बल्कि उसके बारे में लिखा है कि वो खुद नूर है। वो कह रहे आओ यहां देखो, आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था, ये जगह यानी कब्र। और जब दूसरी इंजील का मुताला करते तो लिखा है कि वहां सिवाय यीशु के कपड़ों के और कुछ ना था, और वो रुमाल जो उसे बांधा गया था वो अलग से एक जगह पर पड़ा हुआ देखा गया, लेकिन जीसस की लाश वहां पर नहीं है, जीसस की डेड बॉडी वहां पर नहीं है, क्योंकि खुदा ने बड़े ही फदामंद अंदाज में उसे मुर्दों में से जिला दिया और अपने कौल को, अपने वादे को पूरा किया। इसके मुताबिक भी अगर नीचे आप देखो ना, तो यहूदियों ने सरदार कायनों ने एक प्लान करा था। लिखा है कि जब पहले वालों ने जाके बताया कि कब्र तो खाली, तो सरदार कायनों ने कहा, हुकूमत के साथ, दूसरे लोगों के साथ मशवरा किया, बुजुर्गों के साथ, कि तुम हुकूमत को बहुत सारा पैसा देना, बल्कि उस सिपाहियों को, नीचे लिखा है, और ये कह देना कि जब हम रात को सोए हुए थे तो उसके शरीर उसकी लाश को चुरा कर ले गए। लेकिन यीशु मसीह जो शख्सियत या जिस शख्सियत से उसका ताल्लुक है, जिसमें से वो निकला है, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है जो इस तरह की छोटी छोटी चीजें करे, बल्कि खुदा वो है जो कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ है। खुदा को ये छोटे छोटे काम करना और करवाना सेब नहीं देते, बल्कि कलाम गवाह है, लोग गवाह है, फरिश्ते गवाह है, खुदा की कुदरत को जानते हैं। जब कहीं जहां कहीं खुदा ने अपनी कुव्वत को, जोर को दिखाया है, खुला दिखाया है, बादशाहों के सामने, कौमों के सामने, उम्मतों के सामने उसने छुपकर कुछ नहीं किया। ये काम उसकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करते, क्योंकि वो जोरावर खुदा है, वो कमजोर के अंदर कुव्वत और जोर को भरता है। और उसने अपने प्यारे बेटे को मुर्दों में से जिलाकर तीसरे रोज ये साबित कर दिया कि हर एक चीज पर, यहां तक कि जिंदगी और मौत पर भी उसी का इख्तियार है, और जब जिसे चाहे वो जिला सकता है, वो उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर पावर है, कुव्वत है, इख्तियार है। He can do anything, वो कुछ भी कर सकता है। और आगे लिखा हुआ है, और चल जाकर, फरिश्ता कह रहा है, और चल जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जाओ खुशी की खबर उसके शागिर्दों को सुनाओ, जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जो मायूस हो चुके हैं, जो ना उम्मीद हो चुके हैं। और अगर आप मरकज की इंजील का मुताला करें, यही वाला 16 बाब, तो वहां पर यीशु ने कहा, फरिश्ते ने कहा कि शागिर्दों और पतरस को जाकर बताओ।
यहाँ पर लिखा शागिर्दों को बताओ, लेकिन वहां पर लिखा शागिर्दों और पतरस। खास तौर पर वहां जो इंजील नवीसक पतरस का भी जिक्र करता है। पढ़े, देख ले मेरे साथ, 16वां बाब मरकज की इंजील है, तो वो भी शागिर्द, लेकिन उसके लिए अलग से खास तौर पर जो यीशु मसीह ने कहा है उसका भी कुछ खास मतलब है। देखिए 7वीं आयत, 16 साल, मरकज 16 साल, फरिश्ता कह रहा है, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तो वहीं उसे देखो। पतरस को कहो। क्यों? डरे हुए तो सारे हैं, सहमे हुए तो सारे हैं, खौफजदा तो सारे हैं, लेकिन यीशु मसीह की मौत के वाक़े को लेकर पतरस की आप जानते हैं कि कुछ अलग ही स्टोरी है। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया है। पतरस ये समझता है कि उससे एक बड़ा गुनाह सरजद हुआ है, वो मायूस है, वो नाउमीद है, इसलिए जीसस क्राइस्ट उसका नाम लेता है, फरिश्ते की मौत को कहता है कि पतरस को भी कहना कि मैं जी उठा हूं। हाँ, तुम्हारी मायूसी जो है अब वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो खुशी में बदल जाएगी। अब तुम्हें मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ना सिर्फ उन शागिर्दों के लिए, ना सिर्फ पतरस के लिए, बल्कि यीशु मसीह की मौत में से जी उठने वाली बात, ये खुशखबरी हर उस शख्स के लिए खुशी की बात है जो मायूस हो जाता है, जो यीशु का इनकार कर देता है। वो ऐसे हर उस शख्स को आज भी कहता है कि मत डर, मत खौफ खा, मैंने तेरे लिए जान दी थी। हाँ, मैं मर गया था, लेकिन मैं तेरे लिए जी उठा हूं, इसलिए तू मायूस मत हो, तू नाउमीद मत हो। मैं मरा था और अब मैं जी उठा। और ना सिर्फ पीटर के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए वो कहता है जिसने यीशु मसीह का कभी इनकार कर दिया था, उसके बाद पहले और आज भी, जिसने अपना रास्ता बदल लिया था। शायद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे लिए भी मरा था और जी उठा हूं, इसलिए मत डर। बल्कि मुकाशवा की किताब में देखे, हवाला देखे मेरे साथ, वहां पर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत पहला बाब उसकी 17वीं बल्कि 18वीं आयत पढ़े, 17वीं आयत में पढ़ लेते हैं। मशहूर ये हवाला है, वर्सेस है, लिखा है, जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कह रहा है, तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जब उसने यीशु को देखा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, यदि यीशु ने रखा, कि खौफ ना कर। जैसे वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है कि डरो मत, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना से कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब दोबारा जिंदा रहूंगा। हाँ, वहां पर यीशु मसीह उन औरतों से कह रहा है कि जाओ, मेरे भाइयों से कहो, मेरे शागिर्दों से कहो, पतरस से कहो कि मैं मर गया था, लेकिन मैं मौत पर मैंने फतह पाई है और मैं जी उठा हूं, और अब मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। और आज में अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। अब कोई चीज मुझ पर गलबा नहीं पा सकती, बल्कि मैं ही हर एक चीज पर, गुनाह पर, बली पर, शैतान पर, मौत पर, बल्कि कब्र पर गालिब आया हूं। इसलिए मत करें, मत खौफ खाए। I was dead, but now I rose up again. मैं मरा था, मैं मसलूब हुआ था, लेकिन अब मैं फिर से जी उठा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पीटर was disappointed. पतरस मायूस हो चुका था कि बड़ा गुनाह मैंने कर दिया, बड़ी गलती मुझसे सरजद हुई है, लेकिन यीशु वो उसका नाम ले रहा, पतरस से भी कहना कि मैं कब्र में तो रखा गया था, लेकिन मैं सबके लिए, हाँ, खुसूसन तेरे लिए जी उठा हूं। तूने मेरा इनकार किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर वापिस आ गया हूं। मैं तुझे बहाल करूंगा, मैं कुव्वत दूंगा, मैं
सीख रहा हूं कि वो आज भी हर एक ईमानदार के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इनकार कर देता है, जो कभी उसे रद्द कर देता, जो गुनाह कर देता, जीसस उसे भी कह रहा है कि मत डर, तुझसे गुनाह हुआ था, आई एम देयर, मैं हूं, मैं तेरी मायूसी को खत्म कर दूंगा, मैं तेरे गुनाह को तुझे माफ कर दूंगा, मैं हूं, मत डर। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी खुदा यीशु मसीह ने ये फ्रेज मत डरो, खौफ ना खाओ, मत घबराओ, तुम्हारा दिल ना घबराए, बहुत बार कहा। और ऐसी बातें ना सिर्फ वो पहले कहता है, बल्कि मरकर जी उठने के बाद भी वो कह रहा है कि मत डरो। इसलिए उसके बिलीवर्स को डरने की जरूरत नहीं, ना इस लाइफ में और ना अगली लाइफ के लिए। वो दोनों लाइफ्स की गारंटी देता है। हाँ, यहां पर मसाइल है, दुख है, लेकिन इन मसाइल, इन दुखों के बावजूद वो कहता है कि आई एम देयर फॉर यू, मैं हूं, मत डरो। और ये बहुत बड़ी बात थी शागिर्दों के लिए। जब यीशु मसीह को मार दिया गया, इस शागिर्द वाकई डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, मायूस हो चुके थे। उन्होंने समझा कि शायद अब कहानी खत्म हो गई है। उन्हें याद भी नहीं होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे रोज मैं फिर जी उठूंगा। हालांकि उसने कई बार जिक्र किया, लेकिन फरिश्ता उन्हें याद करवाया। फरिश्ते सब कुछ जानते हैं, फरिश्तों को मालूम है यीशु मसीह के बारे में, उसके तजस्सुब के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में, उसकी मौत के बारे में, उसके जी उठने के बारे में। और फरिश्ता कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जिसे मसलूब किया गया था। हाँ, मसलूब तो किया गया था, लेकिन अब वो कब्र के अंदर नहीं है, कब्र खाली है। और हम जानते हैं कि वाहिद यीशु मसीह की कब्र ऐसी है जो खाली है, बाकी किसी की नहीं। उनके अंदर हड्डियां हैं, जो मरे उनके अंदर, उनकी हड्डियां उनके अंदर है, लेकिन यीशु मसीह की हड्डी उसकी कब्र के अंदर नहीं है, क्योंकि खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से बड़े ही फातिहाना अंदाज में उठा खड़ा किया, जिला डाला, जिंदा कर दिया और अपने आप को कादिर मुदरिक होने का उसने सबूत दे दिया। दुनिया को बताया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो इनकारी है, जो इनकार करते हैं, वो 100 बार करें, ये उनकी अपनी चॉइस है, जो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है। फरिश्ते की मार्फत खुदा का नाम कर रहा है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और खुदा का हर एक वादा सच्चा है, उसका एक एक वादा, एक एक बात सच्ची है। हाँ, कलाम में लिखा है कि जैसा वो कहता है वैसा करता है। और फिर यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह भी वादों का सच्चा खुदावंद है। जैसे खुदा के बारे में लिखा है यिर्मयाह की किताब में, जो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। हाँ, वो भूलता नहीं है, वो कोई आम मबूद या देवता नहीं जो किसी गहरी सोच में पढ़कर सो जाता है, ऊँघने लग जाता है, बल्कि सोच हमेशा कायम रहती है। बल्कि वो खुदा ऐसा खुदा है जिसके बारे में लिखा है कि वो डे नाइट हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, दिन और रात हर एक चीज उसकी निगाह में है। वो सोता नहीं, वो ऊँघता नहीं, वो बीमार नहीं होता, वो कमजोर नहीं होता, बल्कि 24 घंटे डे नाइट उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, उसकी पावर, उसका इख्तियार एक जैसा है। वो हर रोज, हर पल, हर लम्हा, हर साल तरोताजा खुदा है। और ऐसे ही उसका बेटा, ऐसे यीशु है जैसे उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो, सुने, खुदा आपको बरकत दे। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, एक जैसा। उसका इख्तियार और उसकी कुदरत जो है हमेशा एक जैसी रहती है, वो कम नहीं होती, वो बढ़ती और घटती नहीं, बल्कि मुसलसल वो कायम रहती है। बल्कि वो तो कुव्वत और बरकत का, शिफाओं का और जोर का मंबा है, असल है।
से ये सारी चीजें निकलती हैं। और जैसे यीशु मसीह ने पहले मरने से पहले हर एक बात की और उसे पूरा किया, जो वो कह कर गया वो भी पूरा हुआ, और अपने कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। और अब भी जैसे वो कह कर गया, अगर हम आज की किताब को देखते हैं पहला बाब, तो वहां पर जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं, सऊद फरमाते हैं, तो फरिश्तों ने शागिर्दों से क्या कहा कि जिस तरह तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देख रहे हो, इसी तरह ये यीशु वापस भी आएगा। वो क्या कर गया, लिखा है खुदा के कलाम कि वो वापस भी आएगा। और जब उसने कहा है तो यकीनन अपने मुकर्रर किए हुए वक्त के मुताबिक वो आएगा, क्योंकि उसके सारे वादे सच्चे हैं। He is not a liar. वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठा नहीं है, बल्कि सच्चा है, और जो कुछ कहता है वो करता है, जो कुछ बोलता है उसे साबित करता है, उसे करके दिखाता है। अगर उसने कहा है, जैसे उसके जिंदा होने की बात कर रहे हैं, उसका जी उठना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने कहा है तो वो जिंदा हुआ है, मरा ही नहीं रहा, बल्कि कहने के मुताबिक, रिश्ता कह रहा है कहने के मुताबिक जी उठा। कब्र खाली है, महज कपड़े हैं। दूसरी अंजील को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा था, इन्होंने जाके बताया तो पतरस और यूहन्ना दौड़ कर गए हैं, कब्र के अंदर जाकर देखकर सिवाय कपड़ों के कुछ नहीं। कपड़े तो हैं लेकिन बदन नहीं है, बॉडी नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि उसे जिंदा कर दिया गया, उसे जिला दिया गया, बल्कि वो खुद निकल कर उनसे मिलता और उनसे गुफ्तगू करता है, उनसे बात करता है, और कहता है कि जाओ, औरतों से कहता है जाओ अपने भाइयों को, जाओ मेरे शागिर्दों को जाकर बताओ। और आखिरी बात करके क्लोज कर रहा हूं, फिर हम प्रेयर करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह अगर जी ना उठता तो फिर सब कुछ हमारे लिए, मसीहियों के लिए बेफायदा होता। यही बात, जिस तरह उसकी पैदाइश बिला शुबा उसकी हर एक चीज मुनफरिद है, हम जानते हैं इस बात को, उसकी हर चीज यूनिक है, वो यूनिक पर्सनैलिटी है। और यही चीज जब वो मरा और मरकर तीसरे रोज वो जिंदा हो गया, यही चीज खास तौर पर उसे हर एक चीज से नुमाया और अलग करती है। आमीन। वो मरा पर मरा न रहा, बल्कि अपने कहने के मुताबिक तीसरे रोज वो जी उठा। इसलिए हमें खौफ करने की जरूरत नहीं। Whatever people say about him, लोग उसके बारे में जो उससे दूर है कुछ भी राय रखते हैं, कुछ भी कहें, हमें इस बात के मुतालिक घबराने की और खौफ करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि हमें उस पर ईमान रखना जो बाइबल कह रही है। और बाइबल कह रही है, यीशु कह रहा है, खुदा कह रहा है, खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि वो मरा लेकिन अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। और हम ईमान रखते हैं कि जैसे वो कह कर गया है वो फिर से वापस आएगा और जिंदों की और मुर्दों की अदालत करेगा। अब वो गया है, बाप के दाहिने हाथ बैठा, और वहां पर क्या कर रहा है वो है? अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वाह, वेरी गुड। वो हमारी शफाअत करता है, वो हमारी वकालत करता है, खुदा से कहता है कि नहीं, इसे माफ कर दे, इसको, इस शख्स को, इस बच्चे को, इस बच्ची को माफ कर। वो आगे खड़ा हो जाता है, शिफाअत करता है, He pleads for us, वो हमारी वकालत कर रहा है। लेकिन जब दोबारा आएगा तो फिर He will be coming as a judge, फिर वो मुंसिफ के तौर पर आएगा और जज करेगा, अदालत करेगा, क्योंकि लिखा है, उसने कहा कि आपने अदालत का काम भी मुझे सौंप रखा है। वो अदालत नहीं करता बल्कि बेटे को सौंप रखा है। बल्कि हम जानते हैं, लिखा है कि सारे इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदा बाप ने अपने बेटे यानी यीशु मसीह को सौंपा हुआ। और मेरा आखिरी बात यही है कि जब वो जी उठा है तो हम भी लोगों को बताएं कि हाँ, यीशु मरा था लेकिन वो जी उठा।
اور نہ صرف اتنا بتائیں کہ وہ جی اٹھا بلکہ ہم یہ بھی بتائیں کہ وہ آپ کے لیے بھی مرا. It's my duty. It's our duty. یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کر لوگوں سے کہیں کہ منجی دو جہاں، یعنی سارے جہان کا چھڑانے والا، سارے جہان کا نجات دینے والا، جو اس جہان کے لیے آیا، جس کے بارے میں لکھا ہے انجیل نویس کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا یعنی دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہم جائیں اور کہیں کہ یہ برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ ساری دنیا کے لیے آیا تاکہ ساری دنیا کے لیے قربان ہو جائے، مر جائے، جان دے دے، خون بہائے اور لوگ اس کے وسیلے سے بچ جائیں. ہم صرف اتنا نہ بتائیں کہ وہ جی اٹھا، ہاں وہ جی اٹھائے، پر ہم یہ بھی بتائیں کہ نہ صرف اس نے ہمارے لیے جان دی بلکہ he died for everyone. He died for whole of the world. وہ ساری دنیا کے لیے مرا اور وہ لکی ہے جو اس کی قربانی پر، جو اس کی صلیب پر ایمان رکھتا ہے. اور دوسروں کو بتانا کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے مرا تھا، وہ جی اٹھا ہے. آؤ آپ بھی جانو، آؤ آپ بھی اس کے قریب آؤ آپ بھی نجات میں شامل ہو جاؤ. یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہ بڑی گواہی ہے. وہ مر گیا تھا لیکن مرا نہیں رہا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور صرف مرا نہیں، ہمارے لیے نہیں بلکہ فار ایوریون، ساری دنیا کے لیے مرا. اس نے ساری دنیا کے لیے اپنی جان دی اور یہ خدا کا ازلی پلان تھا. آمین. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں سارے وقت کے لیے. خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں گے اور جماعت میں سے کوئی بھی جس کسی کو خدا کا روح ابارتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، جنہوں نے پہلے دعائیں کر لی ہیں وہ نہیں، کوئی اور خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے مختصر طور پر دعا کریں گے. ٹو دا پوائنٹ، خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے جس کسی کو خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے وہ دعا میرے میں کر سکتا ہے، کر سکتی ہے. گاڈ بلیس یو.